स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी, जब पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो लोग बोल देते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री या गोमुख से निकलती है। जबकि गंगा नदी ना गोमुख से निकलती है ना गंगोत्री से निकलती है। गंगा बहुत सारी नदियों को मिलाकर बनती है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदी मिलकर गंगा बनाती है। तो एक देखिए, बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और एक नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो देखिए, ये दोनों आकर एक जगह पर मिलती हैं। जहाँ दो नदियां आपस में आकर मिलती हैं, जहाँ दो नदियां आपस में आकर मिलती हैं, उन्हें संगम या प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम या प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसका नाम विष्णु प्रयाग है। क्या है? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जितना गहरा विष्णु गंगा है उतना ही गहरा धौली गंगा भी है। जितना गहराई विष्णु गंगा की है उतनी ही गहराई धौली गंगा की है। और भूगोल में एक नियम है कि जब दो नदियां आकर मिलती है कहीं पे और दोनों की गहराई बराबर होती है तो उसके आगे जो नदी जाती है उसका नाम बदल दिया जाता है। इन दोनों में से कोई नाम नहीं रहता है, कोई तीसरा नाम उन लोगों उस नदी को दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई किसी एक नदी का गहराई ज्यादा है और किसी एक नदी का गहराई कम है तो जो सबसे गहरी नदी है उसी के नाम पर नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग से नदी का नाम बदल दिया जाता है क्योंकि धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई क्या है? बराबर है। तो यहाँ से अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ से अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। एक नदी आती है नंदाकिनी नदी। ठीक है, एक नदी आती है नंदाकिनी नदी और ये आकर अलकनंदा में नंद प्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? नंद प्रयाग में। यहाँ पे क्या होता है कि नंदाकिनी नदी का गहराई कम होता है और अलकनंदा का गहराई ज्यादा होता है, तो नंद प्रयाग से भी आगे अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। एक नदी आके और मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी आकर अलकनंदा में, ठीक है, कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। यहाँ पे भी क्या होता है कि पिंडार नदी का गहराई अलकनंदा से कम होता है, इसलिए नदी कर्ण प्रयाग से भी आगे अलकनंदा के नाम से ही चलती है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, विष्णु गंगा धौली गंगा दो नदियां आकर कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी आकर कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। कर्ण प्रयाग में मिलती है। अब एक और नदी है केदारनाथ से निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी भी आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ मिलती है? जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा में अलग आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। इसका नाम रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। लेकिन मंदाकिनी नदी का गहराई जो है वो कम हो जाता है और अलकनंदा का गहराई क्या है? ज्यादा है, इसलिए नदी यहाँ से भी आगे बढ़ गई अलकनंदा के नाम से ही। ठीक है, अब एक और प्रमुख नदी है जो कि उत्तर काशी जिला में एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री में भी एक जगह है गोमुख। तो गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है, ये भी बहुत लंबी नदी है। भागीरथी भी बहुत बड़ी नदी है जो कि उत्तर काशी जिला के गंगोत्री या गोमुख से निकलती है। इसमें एक और छोटी नदी आके मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। भिलंगना बहुत ही छोटी नदी है। भागीरथी बोलती है कि आ जाओ इसी में, मेरे साथ मिल जाओ। आगे भागीरथी के नाम से ही बढ़ जाती है और ये आकर कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे? भागीरथी आकर अलकनंदा में मिलती है। कहाँ? देवप्रयाग में। ठीक है, तो जब यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो दोनों का गहराई क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। दोनों का गहराई बराबर हो जाता है। तो हम क्या बोले कि जब दो नदी का गहराई बराबर हो जाता है तो वहां से नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ से देवप्रयाग से आगे इसका नाम बदल दिया जाता है और इससे आगे चलती है, इसको क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है देवप्रयाग से। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इसका मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती है?
कर्णप्रयाग में। नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।